तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ लिक्विड डेप्थ। आज का टॉपिक यही है, मतलब लिक्विड का प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वैरी करता है वो आज डिस्कस करना है। तो समझिए कैसे वैरी करेगा, मतलब डेप्थ जैसे नीचे जाओगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप डेप्थ में चले जाओ, मतलब डेप्थ इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करोगे, आप लोग एक लिक्विड लोगे कोई पर्टिकुलर डेंसिटी की, मान लो कोई कंटेनर है बड़ा सा, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। ये मैंने इसमें लिक्विड फुल फिल कर दिया है कंप्लीटली, ये है लिक्विड फिल्ड है इसमें। ये बात समझ आ रही है बच्चों, लिक्विड क्या है, फिल्ड है। ये इसकी डेंसिटी होगी अपनी कुछ, जितने भी लिक्विड होते हैं बच्चों सबकी अपनी 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 क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो इसकी भी अपनी क्या है, एक डेंसिटी है। और मैंने इसका डेंसिटी मान लिया कितना है, इसका डेंसिटी रो है, ठीक है ना। जैसे मरकरी भी एक लिक्विड होती है, वाटर भी लिक्विड होता है। ज्यादा डेंसर कौन होता है, मरकरी हाई डेंसर होता है, उसका मतलब डेंस ज्यादा होता है, और वाटर डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे कोई भी हम लिक्विड ले सकते हैं, आप मरकरी भी यूज कर सकते हो, कोई अल्कोहल यूज कर सकते हो, वाटर यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो कोई लिक्विड है, अब ये फिक्स नहीं है कि कौन सा लिक्विड है, जिसकी डेंसिटी हमने क्या लेट किया है, रो। यहाँ पर प्रेशर में आप बात करूँ, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, सही बात है। ऊपर सब क्या है, इसका एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ ऊपर क्या पड़ रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, ये सबको पता है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर यहां से या कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां से यहां मान लेते हैं पॉइंट P कुछ है, और इसका यहां पर जो प्रेशर है, मतलब इस लेवल प्रेशर हमने क्या मान लिया, क्या है, P1 है, क्या है, P1 प्रेशर है यहाँ पे। अब H डेप्थ अगर हम नीचे आ जाए, यहां से कितना डेप्थ, H डेप्थ नीचे इस लेवल पे, कहां पे, यहां पे, यहां पर प्रेशर क्या होगा, मैंने मान लिया P2। अगर प्रेशर दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वैरी नहीं कर रहा है, इसके साथ कांस्टेंट है प्रेशर, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन प्रेशर वैरी करता है डेप्थ के साथ, ये बात प्रूफ करनी है कैसे ये डेप्थ के साथ वैरी कर रहा है। मतलब यहां में और यहां में प्रेशर में डिफरेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डिफरेंस। हाँ, प्रेशर में डिफरेंस आना, मतलब P1 में अगर कुछ है प्रेशर तो यहां प्रेशर कुछ और होना चाहिए, सही बात है ना। तो मैंने अब कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने इसको मान लिया P1 से P2 तक कितना डेप्थ है, H डेप्थ है। कैसे इसको डिराइव करोगे, जरा सोचो, कुछ मत करो, यहां एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर लो और उसके सराउंडिंग एक सिलेंडर बना सकते हो, इमेजिनरी बना सकते हो सिलेंडर, एक क्लोज सरफेस बन सकता है, वो बिल्कुल इमेजिनरी होगा, वो भी पानी का ही बना होगा। किसका बना होगा, हाँ पानी है, जो भी डेंसिटी आपने लिया है, वाटर, अल्कोहल, मरकरी, जो भी आपने हम यहाँ पे लिक्विड यूज कर रहे हैं, उसी लिक्विड का हम एक इमेजिनरी क्या कर लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे। कितनी हाइट का होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट h होगी। और आपको पता है सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये सिलेंडर की हाइट होगी कितनी, h, और यहां पे मैंने एक एरिया ले लिया कुछ, जिसका एरिया कितना है, a है, उतना ही एरिया हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे, सही बात है।
यहां पर भी एरिया ले लेंगे। भाई प्रूफ करना है ना कि प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो ये एरिया अगर हमने क्या माना है बच्चे, इसको एरिया ए माना है, तो ये भी एरिया क्या होगा, ये भी एरिया ए ही होगा। अब ये सरफेस है, ये भी एक सरफेस ही है। अब सरफेस के ऊपर क्या है आपको पता है, प्रेशर पड़ रहा है। कितना प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे P1, और यहाँ पर प्रेशर कितना पड़ रहा है P2। सिलेंडर का अपना कुछ मास होगा, फिक्स मास। मान लेते हैं इसका मास है m। आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, कहीं बीच में होता है, यही होता है सेंटर ऑफ मास। इसका मैंने मास मान लिया कितना है m, यही पे एक्ट है, और इसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड्स mg, ये है वेट, ठीक है ना। mg डाउनवर्ड्स इस पर होगा इसका वेट टोटल। इस सिलेंडर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, सबको पता है। प्रेशर यहां कितना है P1। अगर प्रेशर पड़ रहा है, एरिया है तो प्रेशर, और जब एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। सही बात है ना। वो फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर की टेंजेंशियली, परपेंडिकुलर फोर्स। आपको पता है कि लिक्विड हमेशा किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है। ये मैंने बात आपको प्रूविंग भी करा दिया है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होगा, मैंने इस फोर्स को कह दिया F1। क्या कह दिया, F1, ठीक है। ये फोर्स परपेंडिकुलर, ये बात समझाती है। इस सरफेस की बात करते हैं। यहाँ भी प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर ने माना है P2, क्योंकि यहाँ प्रेशर में क्या है डिफरेंस मानना पड़ेगा, तभी आप दिखा पाओगे वैरी है कर रहा है इसमें, है ना। अगर दोनों P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा तो कहाँ वैरी करेगा, है ना। तो ये आपको दिखाना है कि P1 और P2 आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है कम है, यहाँ वो बात की बात है, वो तो सॉल्व करने पर, प्रूफ करने पर पता चलेगा। लेकिन अभी आपको मानना है कि P1 यहाँ पे है, यहाँ पे P2 है। तो P1 के करस्पॉन्डिंग में फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, F1 हो जाएगा, और यहाँ P2 करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F2। उसका डायरेक्शन किधर होगा, सबको देख कर लग रहा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा, भाई सिलेंडर के ना अपवर्ड लगेगा, इसको ऐसे फोर्स, भाई प्रेशर लगाएगा ना, तो फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन होगा F2, परपेंडिकुलर ये भी होगा। तो इस सिलेंडर पर, ये इमेजिनरी सिलेंडर पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, 3 फोर्सेस। एक इस सरफेस लग रहा है, इसका वेट नीचे की ओर है, एक फोर्स इधर लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। और मैंने कहा ये लिक्विड किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, मतलब नेट डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड्स, तभी ये इक्विलिब्रियम रहेगा ना। तो मैं कहूँगा इफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, किसमें है ये, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर इज 0 या मस्ट बी 0। क्या हो बच्चे, बड़ा लिखे नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये मैं बोल दूंगा, कुछ खास नहीं है। वही जो मैं बोल रहा हूं उसे ना, कि लिक्विड इसमें हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए सिलेंडर पर 0 होना चाहिए। बस यही लिखे कॉन्सेप्ट केवल, ये आपको भी नोट करना है। तो नेट फोर्स F1 को हम पॉजिटिव लेते हैं, किसको पॉजिटिव, F1 को, तो वेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट में F2 क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना। इस साइन कन्वेंशन रूल कहता है F1 प्लस वेट W माइनस F2 इज इक्वल टू 0। यही आया, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए। यहां से हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं F2 इज इक्वल टू F1 प्लस W, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग प्रेशर इसमें लेट किया गया है P1 और P2, एरिया भी लेट है ना, मास भी M लेट ही है, सब कुछ लेट ही किया गया है। तो बाय यूजिंग फार्मूला P इक्वल टू F बाई A से हम F निकालेंगे, कितना आएगा PA, F1 इक्वल टू आ जाएगा P1A
एंड F2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों P2A। वेट कितना होगा mg। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है ना पीछे वालों, तो कैलकुलेशन है बाय इक्वेशन फर्स्ट F1 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे P1A, पहले F2 है ना तो P2A करेंगे, P2A इक्वल टू P1A प्लस mg। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो इतना आया, ये कंक्लूजन समझ में आ रहे बच्चों कि P2A इक्वल टू P1A प्लस mg कैसे आया। वेरी गुड। क्या मैं इस सिलेंडर का मास कैलकुलेट कर सकता हूं? मास कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी गुड, बिकॉज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी भी लेट है तो m इक्वल टू वॉल्यूम क्या मानोगे v, डेंसिटी रो। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका एरिया कितना है, हाइट h, a इंटू h कर दोगे, ah रो। ये मास की वैल्यू आ गई। थर्ड नंबर इस m की वैल्यू यहां रखोगे सेकंड में, तो सेकंड एंड थर्ड P2A इज इक्वल टू P1A प्लस AH रो G। देखो ये टर्म्स आया, A से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई कैपिटल A से डिवाइड कर दोगे तो A से A सब क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो G। देखो P2 की वैल्यू कितनी आई, जितना यहाँ पे P1 है H डेप्थ जहाँ नीचे आया तो कितना आया H रो G। मतलब ये क्या प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम है ये, तो इसको भी ऐड कर दिया जाए इस P1 में तब P2 हो रहा है। मतलब P2 क्या है, ग्रेटर है किससे, P1 से। ये बात समझ आ रही है ना, P2 ग्रेटर है P1 से। जब ये बात क्लियर हो रही है तो ये समझ सकते हैं कि प्रेशर वेरी कर रहा है विथ लिक्विड डेप्थ। सही बात है ना, यही है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ लिक्विड डेप्थ। लिक्विड के डेप्थ के साथ में प्रेशर वेरी करता है, इंक्रीज करने लगता है जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगा। यहां से ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, नोट करिए। यहां तक नोट कर लिए बच्चों। तो P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो G। अगर कोई पूछे प्रेशर में डिफरेंस कितना रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, तो क्या करोगे इसके लिए? वेरी गुड, P2 माइनस P1 यही कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। तो बाय इक्वेशन नंबर बनानी इसको फोर्थ, बाय इक्वेशन फोर्थ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ये प्रेशर में डिफरेंस आया P2 माइनस P1। ये P2 माइनस P1 का नाम जो है एक नया नाम रखा गया है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर या गॉस प्रेशर। कभी कभी आपको बुक में क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द गॉस प्रेशर और एक्सेस प्रेशर, ये भी पूछ सकता है। अगर एक्सेस प्रेशर पूछे तो भी या गॉस प्रेशर पूछे तो भी, दोनों का फार्मूला यही होगा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। और इसको मैं एग्जैक्ट एक प्रेशर कुछ नाम रख सकता हूं, डेल्टा P कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? तो P2 माइनस P1 इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर और गॉस प्रेशर। तो कंफ्यूज मत होइए सर ये कौन सा प्रेशर नया सा आ गया, पढ़ाया नहीं गया हमको, है ना। कोई अगर आप पूछ ले गॉस प्रेशर क्या होता है, तो गॉस प्रेशर मतलब प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है H रो G। तो सीधा सा कर सकते हो कि इट इंप्लाइज H रो G और इज कॉल्ड गॉस प्रेशर।
क्लियर है ना बच्चे? जब गॉज प्रेशर की बात आई तो यही एच रो जी फार्मूला लगाना, सिर्फ एच रो जी, यही है गॉज प्रेशर। जो प्रेशर में डिफरेंस आया एच रो जी का, वही है गॉज प्रेशर। क्लियर हो गया था? याद रखना। अब क्या है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इस सरफेस से प्रेशर ऐड करना चाहूँ, कहाँ से? इसकी सरफेस से। यहाँ से मैं अगर प्रेशर इंक्लूड करूँ, कहाँ? यहाँ मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है बिल्कुल सबसे ऊपर है सरफेस इसकी, और यहाँ से एच डेप्थ तक नीचे अगर आना है तो टोटल प्रेशर नीचे कितना होगा? तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। क्या लेंगे? पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इंक्लूड कर देंगे किसमें? गॉज प्रेशर में। तो इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, कितना हो? पी नॉट, देन एट एच डेप्थ, कहां पे? एच डेप्थ पर प्रेशर पी कितना होगा? पी नॉट प्लस एच रो जी। तब नेट प्रेशर कितना हो जाएगा एच डेप्थ पर? पी नॉट प्लस एच रो जी। जब आपको ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला हो, वहां से एच डेप्थ कहा जाए नीचे, यहाँ पे एच डेप्थ प्रेशर कितना होगा? एच रो जी तो निकालोगे ही, उसी में पी नॉट मतलब एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करोगे? ऐड कर दो। अब आपको पता है 1 एटीएम कितना होता है बच्चे? 1.103 ना? 1.013 होता है, तो 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग याद रखना इसको, मैं भूल जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आप लोग को देना है, कंपटीशन आप लोग को देना है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर को मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस। किसको मेजरमेंट करने वाले? प्रेशर को मेजरमेंट करने वाले क्या? डिवाइस। तो एक डिवाइस है जिसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। ये बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the atmospheric pressure। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने वाला एक डिवाइस है, ठीक है ना? क्या है ये? एक डिवाइस है। तो नोट कीजिए इतने पॉइंट इसमें कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजरमेंट किया गया है? वो डिवाइस है बैरोमीटर। और इसको किसने डिजाइन किया? तो बताओगे टोरिसेली ने। टोरिसेली, हाँ एक साइंटिस्ट है टोरिसेली, डबल आर होता है टोरिसेली। ये टोरिसेली जो होते हैं हाँ जो भी थे, अब ये है नहीं इस टाइम। तो टोरिसेली ने ही डिजाइन किया कि कैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या करें? मेजरमेंट करें, है ना? तो कितना वैल्यू आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? 1.013 5%। उसके लिए उन्होंने एक लिक्विड लिया जो हायर डेंसिटी हो, हायर डेंसर हो, मरकरी लिया। मरकरी सुटेबल सबसे बढ़िया मतलब डेंसिटी है और वो सुटेबल है उनके लिए, और उसमें कम कर सकते हो। वेरी स्मॉल लेंथ का अगर हम ट्यूब ले सकते हैं, मतलब 1 मीटर मैक्सिमम का वो कोई ट्यूब ले लिया जाए, ग्लास ट्यूब, तो लेकर यूज कर सकते हैं। इसके प्लेस अगर कोई और लिक्विड अगर यूज करेंगे लिक्विड, तो उसके लिए हो सकता है ट्यूब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो, है ना? तो जब ध्यान समझिएगा तो सबसे बढ़िया भी क्या अच्छा बड़ा बेस्ट मरकरी,
तो मरकरी लिक्विड लेकर के ज्यादा सुटेबल है, तो समझिए इसको। इसमें भरा हुआ है मरकरी, क्या भरा हुआ है? मरकरी, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है आपको पता है ना? इसकी डेंसिटी कैलकुलेट किया गया बच्चों, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अभी डेंसिटी में मान लेता हूँ कितना है? रो है, क्या है? हाँ, उन्होंने ट्यूब लिया है, ध्यान देना, एक ग्लास ट्यूब लिया, बात करो, समझो पहले। उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया और उस ग्लास ट्यूब में मरकरी भर दिया, ठीक है ना? उन्होंने इसको यहाँ पे थम रखा, क्या रखा? थम, मतलब इसको जो वो नहीं ना खुला चाहिए, ओपन नहीं है, ऐसे 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 थम रखा और एक तो ऐसे पकड़ा और उस पकड़ के सीधा उठा करके इसमें उल्टा कर दिया, कहाँ पे? मरकरी जो ये डेंस लिक्विड है इसमें डाल दिया सीधा। बातें करो, मजा आएगा अभी। क्या सर करो। मैंने कहा इसमें कोई लिक्विड डेंसिटी है, हाई डेंसिटी मरकरी ही भरा जाता है, तो मैंने उसका डेंसिटी क्या मान लिया? रो, ठीक है ना? अभी डेंसिटी वैल्यू बाद में रख करके सॉल्व करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, उसपे भी क्या रखा? मरकरी। अब मरकरी का पूरा भरा हुआ है, यहां से उन्होंने थम रखा अपना, क्या रखा? अब देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा होता है, यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ऐसे ऐसे स्केल बना होता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इसमें बना होता है ऐसे, ठीक है ना? अब जैसे ही ये तो थम रखा और लाकर सीधा कहाँ पे? उल्टा कर दिया यहाँ पे, और थम को देश में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? जरा सोचो। अब आपको पता है कि यहाँ देखो ये है हमारा ट्यूब, ग्लास ट्यूब, तो ये जो है यहाँ कुछ मरकरी क्या होगा? खिसक करके नीचे आ जाएगा, है ना? तो मान लीजिए यहाँ तक नीचे आ गया, तो यहाँ तक मरकरी हाँ, यहाँ पर जो भी है, यहाँ बिल्कुल मरकरी जो भी था खिसक कर कहाँ गया? नीचे उतर आया, बस हो गया। यहाँ कुछ उतरा नहीं उतरा? जी सर, कुछ उतर जाएगा, ये अच्छा है ना? ऑलरेडी यहाँ पे मरकरी है ही भरा हुआ है, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है। स्केल से ऑब्जर्वेशन आप लोग जब करोगे तो कितना हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो मिल जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर पड़ता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही बात है ना? कौन से लेवल पे? इस लेवल पे यही पड़ता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर मैं मान लेता हूं क्या है? यहाँ पर P, क्या है? यहाँ पर प्रेशर कितना है? P। तो आप समझ गए कि यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा? वही होगा, यहाँ पर भी प्रेशर वही होगा, इधर भी सब जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। बोलो होगा नहीं होगा? सब जगह इस हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होगा? लिक्विड का सेम होता है, सबको पता है। और इस प्रेशर को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। मैं कह सकता हूँ P नॉट इक्वल टू P, बोलो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहा है यहाँ P नॉट, मैंने माना है कि P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो सरफेस पर पड़ रहा है, तो क्या इस लेवल पर जो प्रेशर होगा वो सब सेम होगा? कहोगे यस, फिर कहोगे यस सर ना। तो P नॉट जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप ये भी कर सकते हो, अगर हम यहाँ पर P मान लें और P नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। इक्वेशन नंबर 1। सर यार ये नहीं समझ आया कि जब मर्क्यूरी को हम ऐसे करके उसमें डालेंगे तो स्केल पे कैसे बताया सर? रुक जाओ यार, अभी मुझे कहने नहीं दिए, तब तक तुम जो है क्वेश्चन डाउट कर लिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये इतनी बात क्लियर है ना कि मरकरी खिसक कहाँ आएगी? नीचे। कुछ फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, पूरा तो ऊपर नहीं जाएगा नीचे, है ना? क्योंकि डेंसिटी ये भी है, आगे मरकरी भी है, आगे ये भी मरकरी डेंसिटी, इसमें भी उसका डेंसिटी है, वही भी डेंसिटी है, ये भी है। अब हमको देखना क्या है कि यहाँ बचता है क्या? वैक्यूम। और वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है? कहो ये वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है। इसको मैंने P1 कह दिया, क्या कह दिया? P1।
अब यहां तक प्रेशर 0 है, कहां तक? यहां तक। अब यहां से ये हाइट कितनी है, तो प्रेशर एक्सर्टेड या प्रेशर वेरिएशन विद लिक्विड डेप्थ लगाओगे तो ये कितना होगा? हाइट मान लेते हैं h है। ऑब्जर्वेशन एट सी लेवल पे अगर देखोगे, कहां पे? एट सी लेवल पर ऑब्जर्व करोगे तो हाइट कितनी मिलती है? ये हाइट 76 सेंटीमीटर आती है। तो ऑब्जर्वेशन करोगे प्रैक्टिकल इसका तो मिलेगा आपको। उन्होंने प्रैक्टिकल किया टॉरिसेली ने, तो इसका जो वैक्यूम हुआ इसका टॉरिसेली वैक्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, कोई कुछ टॉरिसेली वैक्यूम क्या होता है? यही टॉरिसेली वैक्यूम है, इसके नाम पर पड़ गया टॉरिसेली वैक्यूम। ठीक है, तो ये हाइट जो होती है ऑब्जर्वेशन करने पर, एट ऑब्जर्वेशन हाइट जो आती है 76 cm आती है h। तो अब आपको पता है यहां प्रेशर P1 है, उससे h डेप्थ आने पर प्रेशर कितना होगा? P = P1 + h rho g। अभी जस्ट पढ़े हो ना आप लोग, प्रेशर वेरिएशन विद लिक्विड डेप्थ। तो लिक्विड डेप्थ s पर P2 हमने माना था वहां पे, तो आप भी P2 मान सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैंने P ही मान रखा है। तो P = यहां प्रेशर P1 है और P h rho g। तो P1 कितना बच्चे? 0 है, तो P = 0 + h rho g। तो P = आएगा बात नहीं h rho g। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये प्रेशर आया P यहां पर, और यही प्रेशर क्या हो जाएगा? ये सब जगह क्या होगा? सेम होगा। और सब जगह क्या पड़ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड P0 = h rho g। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मरकरी लिया गया है, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 10⁻³ मतलब कितना? 36 की आई कितना? 0 13,600 है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू कितना ले लो? राउंड ऑफ 9.81 होता है, 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 76/100 मीटर इतना जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो, P0 कितना होगा? बाय इक्वेशन थर्ड P0 आ जाएगा h 76/100 इंटू 13,600 और क्या है? 10। तो दो इसको काट दो 0 और कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 1.01 into 10⁻⁵ 10⁻⁵ पास्कल। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैलकुलेशन, और ये बैरोमीटर के थ्रू किया गया है। ये डिवाइस बनाया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है इसका। तो यहां तक नोट करें बच्चे, और इसको जो है तो ठीक है। अब अगली हेडिंग है मैनोमीटर, और मैनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the pressure of a gas in a vessel or container। ओके, किसी विजल या किसी कंटेनर में कोई गैस बंद है तो उसका प्रेशर कितना है ये मेजर करने के लिए एक डिवाइस है मैनोमीटर। ये कैसे डिजाइन किया गया है जरा देखिए फिगर के थ्रू। ये कंटेनर मेरे पास है, ठीक है, इस कंटेनर से एक ट्यूब निकला हुआ है, यू ट्यूब, मतलब यू शेप का एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब ऐसे। यहां पे कोई लिक्विड भर दिया गया है। क्या भर दिया गया है? लिक्विड। ये लिक्विड आपका है, इसकी डेंसिटी रो मान लिया गया है। कितना? रो। मान लो यहां तक ये लिक्विड फील्ड है, कमेंट। यहां कोई गैस है, देखो ये कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। आपको पता है गैस के में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलाइड करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब गैस यहां से निकलेगी, यहां से होते ही यहां भी प्रेशर अप्लाई करेगी, नहीं करेगी?
जहां जहां गैस पहुंचेगी सब जगह कोलिजन के कारण प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो मैंने मान लिया गैस का प्रेशर यहाँ पे है कि नहीं? इसके आगे गैस का प्रेशर नहीं जाएगा क्योंकि लिक्विड है, कोई जिसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है बच्चे, रो है। तो यहाँ पे गैस का प्रेशर मैंने क्या मान लिया, P। क्या मान लिया, P गैस का प्रेशर है। यहां से हॉरिजॉन्टल लेवल लिया जाए, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो क्या यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा? भाई लिक्विड है ना, यहां पर भी, यहां भी लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है। तो लिक्विड अगर सेम लेवल का है तो वहां प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो यहां प्रेशर मैंने मान लिया P2, क्या मान लिया, P2, और यहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है P1, और P1 से H हाइट नीचे P2 है, यानी H डेप्थ क्या है, नीचे है। तो जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां होगा, सब जगह इक्वल प्रेशर होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल आपने पढ़ रखा है, यही कॉन्सेप्ट दिमाग रखना। YouTube वाले जो भी क्वेश्चन मैं अगर दूंगा आप लोग को तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर आपको सेम करना है, इक्वल करना होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल लेकर चलेंगे तभी, हाँ YouTube वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर इक्वल होता है, यही कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं प्रेशर ऑफ गैस P इक्वल टू क्या होगा बच्चे, P2 होगा। क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट P2। अब P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि H यहां प्रेशर कितना, P1, तो P2 कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर क्या है P1 और प्लस H डेप्थ नीचे कितना, H रो G, सेकंड नंबर। ये P2 इक्वल होगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस के। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रेशर ऑफ गैस P इक्वल टू P1 प्लस H रो G। इसी फार्मूले से आप लोग गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब हम वन क्या कहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गैस का प्रेशर कैसे आएगा, P0 प्लस H रो G। ये है मैनोमीटर से, यही है डिजाइन मैनोमीटर, और मैनोमीटर से गैस का प्रेशर निकालना है। तो इस जो YouTube में भरा हुआ है लिक्विड, उसका H डेप्थ पर गॉस प्रेशर आप H रो G कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें इंक्लूड कर लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो गैस का प्रेशर निकल आएगा। क्लियर है ना बच्चे? यही है मैनोमीटर डिवाइस, और यही कॉन्सेप्ट पे YouTube पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? तो नोट करें यहां तक बच्चे।